हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय आदित्य हरगोविंद सर पर। और इस पर मैं बहुत सारे मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस अपलोड करता हूं। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपका जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लीजिए। प्रेस इसलिए करना है, देखो होता कुछ भी नहीं है सब्सक्राइब करने से, बाकी आपका ये है सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो क्या है, मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वो आप लोगों तक समय समय पर पहुंचते रहेंगे। और बेल आइकन दबाने का आपका जो फायदा है वो फायदा ये है कि जब भी वीडियोस अपलोड होगी आपके पास एक प्यारा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर की वीडियो आ गई है और आप उसे देख सकते हैं। चलिए तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैं पाइप एंड टंकी का एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, उसे आप लोग जा करके देख सकते हैं। अभी आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि मैं लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए ले सकूं, तो लाइव क्लास लेने के लिए आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है और जल्दी से आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है पूरे करवा दीजिएगा। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके आज के दूसरे टाइप पर। और आज आपका जो दूसरा टाइप होने वाला है ये बहुत ही बेहतरीन आपका टाइप है। देखो मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियोस आपके जो है ये पूरे के पूरे फुल मास्टर क्लास पर चलने वाले हैं। मास्टर क्लास का मतलब ये है कि आपके किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम को लेकर के नहीं है, इसमें आपका जीरो से लेकर के आपको हायर लेवल तक के सारे क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब हायर लेवल तक के क्वेश्चंस अपलोड करवाए जाएंगे, उसमें भी आपका क्या होगा, देखो दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो आपको ये है कि टाइप वाइज सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा जितने भी मैं टॉपिक अपलोड करूंगा सारे के सारे आप लोगों को टाइप वाइज मिलने वाले हैं। दूसरी चीज आपका क्या होगा, 0 to आपको क्या मिलेगा, आपका हाई आपको सभी के सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ में आपका क्या होगा, तीसरा आपका जो है, तीसरा आपका रेशियो मेथड से भी सारे के सारे आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये YouTube पर आपकी पहली ऐसी क्लासेस होगी जहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी टॉपिक को आपका केवल 15 या 20 क्वेश्चंस कराऊं तो सारा आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी प्रत्येक चैप्टर में आपका क्या है, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टाइप में डिटेल्ड से जितने भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए होंगे या जितने आगामी परीक्षाओं के लिए आपके देखते हुए मोस्ट होंगे वो सारे के सारे एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे हम इसमें करने वाले हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, एक ही दो वीडियोस अभी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं, उसके पहले काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी हो गया है, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा, कोऑपरेट करिए, बहुत ही सभी को मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग देखेंगे टाइप 2 का, अगर आप पहला क्वेश्चन देखना चाहेंगे, टाइप 2 का मैं आपको नाम भी बता दूं। जब एक पाइप पानी भरे और दूसरा खाली करे, जब एक पाइप पानी भरे और दूसरा खाली करे पर आधारित आपके बहुत ही प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो उन पर आधारित हमें क्वेश्चन करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आपका जो टंकी है वो कितने समय में भर जाएगी। बिल्कुल आपका पुराना आपका जो साधारण प्रश्न मैंने करवा रखे थे पिछले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया था, सेम टू सेम आपका उसी पर आधारित है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। जब एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर जाता है लेकिन एक निकासी पाइप उसे 28 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, कितना आंसर होगा इसका, जल्दी से करके बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ जो आपके एक पानी भरता है और एक खाली करने पर आधारित आपके जो भी प्रश्न हो सकते हैं। देखिए इसमें आपसे कहा गया था एक आपका पानी भरने का काम कर रहा है। चलिए एक आपका पानी भरने का काम करेगा तो 20 मिनट लेता है।
इस पर भी मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करना ये चाहूँगा कि जब कभी आपको एक भरने और खाली करने पे मतलब दो अपोजिट आपको नलों के बारे में पता हो तो वहाँ पर थोड़ा सा साइनों का ख्याल रखा करें। अगर ये भरने का काम करता है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा लिया करें। और दूसरा आपसे कहा गया है, दूसरा कितना है आपका 28 मिनट में आपका क्या करता है, खाली करता है, तो ये कर दो। और ये आपका जो टाइम लेता है वो कितना लेता है, आपका 28 मिनट का टाइम लेता है। सबसे पहले हमारा काम था कि हम इनका टोटल एलसीएम निकालेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपका जो टंकी होगी वो टंकी आपकी कितने लीटर की होने वाली है। अगर टंकी लीटर की होने वाली है तो एलसीएम अगर आप डायरेक्टली ले पाते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है, और अगर एलसीएम नहीं ले पाते हैं तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसे जब देखेंगे तो ये कितना होता है आपका 2 मल्टीप्लाई आपका 4 मल्टीप्लाई आपका कितना होता है 5 होता है। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इसे देखोगे तो कितना होता है आपका 7 चौके 28 मतलब 7 4 आप ऑलरेडी ले चुके हो, कितना बचेगा आपका 7। इस हिसाब से क्या कर सकते थे आप, इसका एलसीएम फाइंड कर सकते थे। बेसिकली अगर आप वैसे निकालना चाहते हो तब भी आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 पन्ना 35 दूनी 70 दूनी 140 आपका क्या होने वाला है, एलसीएम होने वाला। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से क्या अगर आप करते हो, संख्याएं कभी भी आपको कितनी भी बड़ी मिल जाएं, आप एलसीएम लेने में परेशानी आपको नहीं होगी। तो इसी हिसाब से आप लोग एलसीएम लेने की थोड़ा कोशिश किया करें। अगर 20 का डिवाइड यहाँ पे करोगे तो आपके पास 7 बचेगा, 28 का डिवाइड आप यहाँ पे करोगे तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। मतलब अगर ये दोनों मिलकर के काम करना चाहें A माइनस B, तो टंकी में पानी तो जाएगा 7 लीटर, लेकिन दूसरा उसी के साथ जो काम कर रहा है वो कितना पानी बाहर निकाल दे रहा है, 5 लीटर पानी आपका बाहर कर देता है। तो अंदर कितना बचेगा आपका 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 2 लीटर पानी आपका केवल शेष बचने वाला है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। साथियों यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करिए कि जब ऊपर से पानी डाला जाता है तो टंकी में पानी कितना जाता है, 7 लीटर टंकी में पानी डाला जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसी समय आपका जो एक पानी निकालने वाला टैंक है वो उसी से क्या करता है, 5 लीटर पानी बाहर कर देता है। अगर ये 5 लीटर पानी बाहर कर देता है तो टैंक में पानी बचेगा कितना, केवल और केवल 2 लीटर आपका पानी बचने वाला। ये 7 लीटर पानी आपका डालता है और ये 5 लीटर पानी आपका क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो टैंक में तो केवल 2 लीटर पानी रुकने वाला है, वो भी कितना, पर घंटे में। आपका मिनट की बात है तो यहाँ पे मिनट हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में टंकी में रुकने वाला है आपका 2 लीटर पानी। तो कहा गया इतना पानी जो आपने ये यहाँ पे मिला करके रखा है, इसे भरने में पूरा कितना समय हमारा लगने वाला है। सो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लोगों ने पुराने प्रश्न कर रखे हैं उसी हिसाब से अगर आप करोगे तो कितना टाइम आपका, कितना पानी भरवाओगे, 4 × 5 × 7, और दोनों की स्पीड कितनी है आपकी 2 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 70 मिनट, या कितना हो जाएगा आपका 1 आवर, और आपका कितना हो जाएगा 10 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं कि सर बढ़िया चीज़ें समझ में आ रही हैं, और इसी हिसाब से आप कंटिन्यू क्वेश्चन कराते चलिएगा। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2nd नंबर का है, उसे देखते हैं। चलिए देखिए 2nd नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया। 2nd नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि भरे हौज में दोनों को खोल दिया जाए तो भरा हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, जो जस्ट अभी मैंने करवा रखा है उसी पर आधारित आपका प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। आपका एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है। एक हौज हम ए मान लेते हैं, एक नल आपका है ये 10 घंटे में भरता है, चलो ठीक है 10 आवर आपने ले लिया। दूसरा आपसे कहा गया है उसे खाली करने में, ये भरने का काम कर रहा प्लस लगाइए, दूसरा खाली करने का काम करता है माइनस लगाइए, कितना हो जाएगा आपका 5 आवर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब इसी में अगर आपसे देखा जाए कि सबसे पहले हमारा वर्क होता है कि टंकी की कैपेसिटी फाइंड करो। टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा 10 लीटर, तो टंकी की कैपेसिटी होगी 10 घंटे में 10 लीटर भरेगा, मतलब रफ्तार है इसकी 1, और ये 5 घंटे में खाली करने का काम करता है, तो रफ्तार कितनी होगी आपकी 2।
आगे कहा गया दोनों को खोल दिया जाता है तो भरा हौज कितने घंटे में खाली होगा। बिल्कुल, चलिए अगर ये दोनों काम करेंगे A माइनस बी तो स्वाभाविक सी बात है टैंक में पानी 1 लीटर जाता है और बाहर निकल आता है 2 लीटर, तो आपका जो होगा बी की कैपेसिटी 1 लीटर की है, मतलब हर घंटे में 1 लीटर पानी वो क्या करेगा आपका जो ये है, समझ लेते हैं एक बार फिर से। ये जैसे आपका टैंक है, ये इसमें पानी भरने का काम करता है तो कितना पानी भरता है, केवल 1 लीटर का। लेकिन वहीं पर आपका एक बी नल है, वो पानी निकालता है आपका बाहर कितना, 2 लीटर। जब ये पानी बाहर 2 लीटर निकालता है और भर दिया जाता है 1 लीटर, तो टंकी से तो 1 घंटे में केवल और केवल 1 ही लीटर पानी गया, क्योंकि निकलना था 2, ऊपर से भी तो 1 आ गया। मतलब आपकी जो कैपेसिटी होगी दोनों की वो क्या होगी, 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालने की। सो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों मिलकर के आपका वर्क करेंगे तो कितना लीटर पानी बाहर निकलवाना, 10। अगर 10 लीटर पानी आपको बाहर निकलवाना है तो उसमें डिवाइड कर दीजिएगा आप कितने का, 1 का आप उसमें डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यही आपकी कैपेसिटी आई है और आंसर कितना हो जाएगा आपका 10 घंटे। इस हिसाब से आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सर समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद बढ़ते हैं फिर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें आप लोगों को कमेंट करनी है, कमेंट अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें कैसे समझ में आएंगी आप लोगों को, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या समझ में नहीं आ रही हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तीसरे नंबर का। देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में भर सकता है। देखिए अभी तक हमने जो प्रश्न किए हैं उनमें केवल और केवल आपका आवर या मिनट हुआ करते थे। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपका आवर और मिनट दोनों है। जब वीडियो शुरू हुआ था मैंने तभी आप लोगों को चीज़ें समझाई थी कि इन सभी वीडियोस में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो जीरो से लेकर के आपका धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाया जाएगा। अगर आप एकदम फ्रेशर्स हैं तब भी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। देखिएगा, इसमें कहा गया अगर आपका एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देता है, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा, ये आपका प्रश्न है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा। फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए, लगाइए। पहला कह रहा है 1 घंटे 30 मिनट में, दूसरा कह रहा है आपका खाली करने के लिए रिसाव के कारण लगता है उसे 2 घंटे 15 मिनट का समय। केवल रिसाव अगर आपका होगा और टंकी पूरी भरी हुई होगी तो टंकी को पानी से निकालने में या पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, कमेंट करते जाइए। समझ में आ रही हैं चीज़ें या समझ में नहीं आ रही हैं? बस, और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोग हमसे जुड़ जाएं, सभी को चीज़ें समझ में आए। क्योंकि जितनी जल्दी ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे उतनी ही जल्दी हम लोग क्या है बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें आप लोगों को दे पाएंगे और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। अगर आप लोग प्यार नहीं दिखाएंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे चल पाएंगी। बिल्कुल, चलिए देखते हैं आपका जिसका आंसर आ गया अच्छी बात है, चेक करिए जिसका आंसर नहीं आया है। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देता है। चलिए एक टैंक हम मानते हैं, नल मानते हैं, ये लेता है आपका 1 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट आपका ले लिया, चलो ठीक है। दूसरा आपसे आगे कहा गया परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में, रिसाव भी है, रिसाव से तो पानी निकलता है, फिर भी भरने की बात की जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके 2 पाइप उसमें काम कर रहे होंगे, जो एक होगा आपका भरने वाला और एक होगा आपका खाली करने वाला, जिसमें आपका टाइम कितना लगता है, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, या तो आपकी दोनों टाइमिंग या तो घंटे में होनी चाहिए, दोनों टाइमिंग आपकी क्या में होनी चाहिए, मिनट में होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे तो ये 60 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 90 मिनट आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर देखोगे 60 दूनी 120 और ये कितना हो जाएगा आपका 135 मिनट आपका कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। चलो ठीक है सर। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा इन दोनों का, 270 लीटर क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है सर।
अगर 270 एलसीएम है और 90 मिनट में इसको 270 लीटर पानी भरना है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 9×27 मतलब कि 3 लीटर पर मिनट आपकी क्या होगी इसकी कैपेसिटी, मतलब 1 मिनट में 3 लीटर पानी आपका भरेगा। और अगर इसका देखोगे तो 100 दूनी 200 और 35 दूनी 70 मतलब कि 2 आपकी कैपेसिटी होगी और ये क्या हो जाएगा? 2 लीटर पर मिनट आपका ये हो जाएगा। चलो ठीक है सर। अब आपसे आगे कहा गया है कि यदि आपका रिसाव, केवल रिसाव काम करे, मतलब कि जो पानी बाहर निकालने वाला आपका नल है या केवल रिसाव है वो बस काम करे तो टंकी पूरी कितनी देर में खाली हो जाएगी? ठीक है भाई, रिसाव हमने बी मान करके रखा था ना। चलिए ये आपका रिसाव हो गया। रिसाव अगर काम करेगा तो जो 270 लीटर आपका पानी भरा हुआ है ये कितनी देर में खाली हो जाएगा? जब हमें बी की कैपेसिटी पता होगी तभी तो हम चीज़ों को पता कर पाएंगे। अगर आपको बी की कैपेसिटी नहीं पता तो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले हम बी की कैपेसिटी को पता करते हैं। अगर बी की कैपेसिटी आप यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले ये देखिए, जब केबल आपका ये काम करता था तब पानी भरा जाता था कितना? 3। और जब इसके साथ आपका बी काम करने लग रहा है तब आपका पानी पहुँच रहा है कितना? 2। पानी आपका 3 लीटर पहुंचना चाहिए था, वहां पे आपका पानी कितना पहुंच रहा है? केवल और केवल 2 लीटर। ये कैसे संभव है? ये संभव ऐसे है कि आपका जो बी है ये कहीं ना कहीं 1 लीटर पानी आपका क्या करता होगा? बाहर निकालता होगा। सो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? आपकी 1 होगी और ये हो जाएगा आपका 270 बटे कितना हो जाएगा? 1 मतलब कितना हो गया? 270 क्या हो जाएगा आपका? मिनट हो जाएगा। ये आपका यही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपको चीज़ें समझ में आई? अगर आप ऐसे कैपेसिटी निकाल पाने में सक्षम नहीं है तो सीधा देखिएगा a माइनस बी बराबर आपको कितना दे रखा है। ये a माइनस बी का मतलब क्या है कि आपका a प्लस बी आपको दे रखा है। इस हिसाब से आपका ये वर्क करते हैं। ठीक है, a प्लस बी या a माइनस बी आप इसे कुछ भी समझ सकते हो। तो कितना दे रखा है आपको? a प्लस बी बराबर आपका यहाँ पे 2 दे रखा है। और इसमें कहा गया कि ए की आपको कैपेसिटी पहले से दे रखी है। ए की कैपेसिटी कितनी है आपकी? 3। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 2 और b बराबर निकालोगे तो 2 माइनस 3 और b की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। और ये जो -1 हुई इसका मतलब ये है कि b आपका क्या करता होगा? खाली करने का काम करता है। और कितना पानी? हर मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। अगर 1 लीटर पानी बाहर निकालता है तो रिसाव अगर केवल काम करेगा तो 270 मिनट में आपका 1 की स्पीड से करेगा। 270 आपको चाहिए लीटर पानी बाहर निकलवाना है। 1 की रफ्तार से कितना लगेगा? 270 मिनट आपका लगने वाला है। यही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर कमेंट करके बताइए कि जल्दी से समझ में आ गया तो फिर आपका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। फटाफट कमेंट करिए, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आपके तीसरे नंबर की प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका तीसरे नंबर का, देखिएगा। चलिए देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप का ये काम दिया गया, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को 15.6 घंटे में खाली कर सकता है। एक का भरने का बोला गया, एक का हमसे खाली करने का बोला गया है। दोनों पाइपों को उस समय खोल दिया जाता है जब कुंड आधा खाली था। उसको भरने में कितना समय लगेगा? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। एक पाइप है आपका, ये भरने का काम करता है, मतलब प्लस होगा, और आपका कितना ले रहा है? 7.8 आवर। चलिए ये आपका टाइम लगता है। दूसरा अगर देखोगे, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को कितना लेता है? 15.6 घंटे आपका लेता है। और आप क्या करता है? ये खाली करने का। चलो ठीक है, अब आपसे कहा गया है दोनों पाइपों को उस समय खोल दिया गया जब कुंड आधा खाली था। जब आधा खाली था तब आपको क्या करवाना है? इसको खोलना है। तो सबसे पहले तो आप ये पता कर लो कि कुंड की आपकी टोटल कैपेसिटी क्या होगी। अगर कुंड की टोटल कैपेसिटी निकालने पर हम आएंगे तो दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो कितना हो जाएगा? 15.6 आपका एलसीएम होगा, क्योंकि आपका 78 तो नहीं 156 होता है, 156 एकम 156 होता है। चीज़ें क्लियर है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपकी? इसकी कैपेसिटी 2 और इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? एक कैपेसिटी आपकी होने वाली है।
चलिए ठीक है, ये भरने का काम करता है, ये खाली करने का काम करता है। अगर हम इन दोनों से एक साथ वर्क करवाएंगे a प्लस बी से, तो आप देखोगे ये तो भरने का काम कर रहा था, ये खाली करने का। तो टंकी में जो पानी जाएगा कितना जाएगा, केवल 1 लीटर पानी पहुंचने वाला है आपका 1 घंटे में। ठीक है, अब कहा गया कि दोनों को आपसे वर्क करवाना है, दोनों से आपको पानी भरवाना है, चाहे वो खाली करे चाहे वो भरे, जो भी हो रहा हो वो हमें मतलब नहीं है। लेकिन कब, जब आपका टैंक आधा भरा हो, टैंक आधा भरा हो, और क्या होगी, अपॉन में उनकी स्पीड आपकी होने वाली है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टैंक आधा भरा होगा तो कितना आपका 15.6 डिवाइड बाई कितना होगा 2, और स्पीड क्या है उनकी, एक आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 7.8 आवर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर दोनों मिलकर के टैंक को भरना चाहेंगे तो समय कितना लगेगा आपका, 7.8 घंटे आपका लगने वाला है। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो फटाफट बताइए क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। एक एक करके जितने भी आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे, हम बेहतरीन तरीके से उनको समझ पाएंगे। चलिए इसके बाद आपका जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से लगाइए। चलिए देखते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया है। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा गया है, टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में आपका भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन आपका क्वेश्चन है। अभी तक आपका एक भी इन हिस्सों पर आधारित क्वेश्चन नहीं करवाया, बल्कि मैं साधारण प्रश्न में आपका जो इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को मिली थी। एक बार फिर से हम समझते हैं, क्या है वो साधारण क्वेश्चन थे, वहाँ पर केवल और केवल भरने का काम किया जा रहा था, यहाँ पे आपका खाली होने का भी काम हो रहा है। तो चीज़ों को समझते हैं बेहतरीन तरीके से। पाइप ए है आपका 2/5वां आपका हिस्सा है। चलिए भरने में कितना लेता है, 10 मिनट लेता है आपका। ओके सॉरी, आपसे ये कहा गया है ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। बिल्कुल, पाइप आपका जो है टैंक का नाम है, ये आपका ए कोई टैंक है और इस टैंक का आपका 2/5वां हिस्सा भरा है। चलो ठीक है, इतना आपको दे रखा है। फिर इसी में कहा गया एक पाइप पी है जो इसे 10 मिनट में आपका भर सकता है, भरने का काम कर रहा है, प्लस का साइन मारिए। दूसरा आपसे कहा गया जबकि क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। क्यू आपका खाली करने का काम करता है, कितना लेता है आपका, 6 मिनट का टाइम लेता है। हम बिल्कुल एज इट इज़ लिखते जाएंगे जो चीज़ें आप लोगों को दे रखी हैं। फिर इसी में कहा गया यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा आपका 30 लीटर। तो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसकी अगर स्पीड देखोगे तो पानी कितना भरेगा आपका, 3 लीटर पानी ये भरने वाला है, प्लस है। और अगर इसे खोलोगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5 लीटर। मतलब अगर इसे केवल खोलने वाले हो तो केवल टंकी में पानी कितना पहुंचेगा, 3 लीटर। और अगर इसे खोल दोगे तो ये पानी कितना निकाल देगा आपका, 5 लीटर 1 मिनट में पानी क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अब आपसे कहा गया है कि जब टैंक आपका दोनों को खोल दिया जाए, ठीक है सर, दोनों को खोलते हैं आपका P माइनस क्यू दोनों को आपको खोलना है, तो कितना आपसे ये कहा गया कि खाली हो जाएगा। और खाली कब होगा, जब आपसे पहले ही कहा गया कि 2/5वां हिस्सा आपका क्या है, भरा हुआ है, पूरा हिस्सा आपका नहीं भरा है। तो कितना भरा है आपका, 30 का 2/5 हिस्सा ये आपका भरा हुआ है। और अपॉन में क्या करोगे, उनकी स्पीड का डिवाइड अगर आप कर दोगे तो 30 का 2 मल्टी कितना हो जाएगा, 2/5। और स्पीड दोनों की अगर आप निकालोगे a प्लस बी की तो कितनी हो जाएगी, a प्लस बी या a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे p माइनस क्यू है। दोनों का अगर आप देखोगे तो डिफरेंस कितना होगा आपका,
2 होने वाला है और 2 का आप क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6। आपका मिनट क्या होगा आंसर। मतलब अगर टंकी का 2/3 हिस्सा, आप 2/5 अगर आपका हिस्सा भरा हुआ होगा तो आपका जो आंसर होगा वो वास्तविक आंसर क्या होगा, 6 मिनट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा, अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई हैं तो एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। आपसे कहा गया था कोई टैंक आपका ए है, ओके, उस टैंक का आपका जो हिस्सा भरा हुआ है वो कितना भरा हुआ है, 2/5 हिस्सा आपका भरा हुआ है। अब 2/5 हिस्सा भरा होने के साथ साथ आपसे ये भी कहा गया है कि P आपका उसे 10 मिनट में काम भर सकता है और Q उसे अगर खाली करना चाहे तो 6 मिनट में आपका खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम टंकी की आपकी कैपेसिटी फाइंड कर लें। जो आपका टैंक आपका है, टैंक का नाम ए है, वो कितना भरा नहीं भरा वो अलग मैटर है। सबसे पहले ये पता कर लो कि आपका कितना भरा हुआ है, तो 30 लीटर आपका भरा हुआ है। 30 लीटर भरा तो कैपेसिटी निकालोगे, इसकी 3 आएगी, इसकी 5 आएगी, दोनों की मिक्स निकालोगे 2 लीटर आने वाली है। 2 कैसे आया, क्योंकि ये पानी भरता है और ये खाली करता है। 3 जाएगा बाहर हो जाएगा 5, तो कितना आपका एक्स्ट्रा पानी ले गया, ये 2 लीटर आपका पानी ले गया। अगर दोनों खोलेंगे तो टैंक भरने वाला तो नहीं से रहा बल्कि ऊपर से खाली आपका हो जाएगा। और होगा किस रफ्तार से, आपका 2 लीटर पर आवर की रफ्तार से होगा। सो हमने सॉल्व करके रखा तो कितना आ गया, 6 मिनट। चलिए इसके बाद चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो फिर बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का। 5वें वाले प्रश्न में आपसे कहा गया है एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन एक रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब भरता तो है ही 9 घंटे लगेंगे, लेकिन उसमें रिसाव अगर है, अगर केवल भरने का काम किया जाए तो 9 घंटे लगेंगे, लेकिन रिसाव अगर काम करेगा तो 1 घंटा आपको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। फिर इसमें आपसे कहा गया यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में आपका क्या होगा, खाली हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, भरने का काम हम मान लेते हैं ए करता है तो इसे 9 घंटे लगते हैं, और रिसाव है आपका -b हो जाएगा तो इसे कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब 10। दोनों का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा आपका 90, और इसे अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसकी स्पीड अगर देखोगे 9। अरे भाई ये क्या हुआ आपका, ये अगर काम करेगा तो 10 लीटर पानी पहुंचना चाहिए था टैंक में, कितना पहुंचना चाहिए था 10, लेकिन उसके साथ आपका एक रिसाव है B, वो काम करता है तो टैंक में पानी रुकता है केवल 9 लीटर। तो 1 लीटर कहां जाता है, वो जाता होगा आपका B के हिस्से में, मतलब B पर घंटे या पर मिनट आपको क्या दे रखा है, घंटे दे रखा है। तो हर घंटे में आपका कितना पानी बाहर निकालता है, 1 लीटर पानी निकालेगा। तो आपसे कहा गया केवल रिसाव अगर वर्क करे, केवल रिसाव अगर वर्क करे तो 90 लीटर जो आपने कैपेसिटी मान करके रखी है वो 90 लीटर 1 की रफ्तार से कितनी देर में बाहर हो जाएगी, तो 90 घंटे आपको क्या लगेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना होगा आपका, 90 घंटे आपका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। तो फटाफट बताइए क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। वो तो क्या है, शुरुआत के क्वेश्चन हमें बेहतरीन तरीके से समझने थे, इसलिए सारी चीज़ें हमने डिटेल से कर करके रखी हैं, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझा करके रखी है। अब वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए 5वां वाला क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। 6वें नंबर का प्रश्न, 6वें नंबर का प्रश्न में आपसे कहा गया एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक आपका है जो 2/3 खाली था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा। सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए। बटे वाला क्वेश्चन पहला है, कोशिश करके देखिए सभी से बनेगा, चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को। चलिए कितना आ रहा है फटाफट कमेंट करिए। चलिए जिनके नहीं आ रहे हैं वो यहां पे देखिए, चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं।
आपसे ये कहा गया है एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर भर सकता है तो प्लस ए मान लीजिएगा, इसे मान लीजिए 7/4 घंटे आवर हमने मान लिया। दूसरा आपसे कहा गया कि खाली करने का काम करता है तो 21/8 घंटे का समय लेता है, ये हो गया माइनस का, और ये लेगा आपका कितना 21/8 घंटे का आपका समय लेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टैंक की कैपेसिटी फाइंड करेंगे। टैंक की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल जब तक समय काम और पाइप एंड टंकी आपका चलेगा तो केवल ऊपर वाले नंबर्स का आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर के रखना है। तो ऊपर वाली नंबर का एलसीएम कितना आएगा आपका 21 लीटर हो जाएगा आपका एलसीएम। अगर इसकी कैपेसिटी फाइंड करोगे तो 7 का, चलिए देखिए इसे डिटेल से समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर 21 में आप डिवाइड करोगे 7/4 का, कितने का डिवाइड करोगे 7/4 का, तो ये हो जाएगा आपका 21 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4/7 और 7 × 21 और 4 × कितना हो जाएगा आपका 12। मतलब कितना लगेगा आपको 12 लीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। क्या चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें समझ में आई? इस हिसाब से आप क्या कर सकते थे, इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर हम इसका डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करोगे तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 8 आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 लीटर पर आवर क्या हो जाएगी इसकी स्पीड आपकी होने वाली है। ओके, कोई समस्या नहीं सर। चलिए इस हिसाब से हमने कर लिया। ये अगर पानी भरेगा तो टंकी में जाएगा 12 लीटर, और ये अगर निकालने के काम करेगा तो कितना निकाल लेगा 8 लीटर। पूछा क्या है इसमें, कहा गया जब टैंक 2/3 खाली था तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टैंक कितना खाली था, 2/3 खाली टैंक हम निकाल लेते हैं पहले, या नहीं निकालना तो ठीक है, दोनों से आप वर्क करवा लो। a + b से अगर वर्क करवाओगे तो कितना आपका 21 का 2/3 पानी भरना ना, 2/3 ही तो खाली है, बटे कितना हो जाएगा आपका, जितना दोनों का आपका क्या होगा स्पीड होगी, 12 भरेगा 8 बाहर कर देगा, कितना हो जाएगा 30 × 7 = 21, 7 × 2 = 14, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर कैंसिल करोगे तो 2 और 7 या कितना हो जाएगा 3.5 आवर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। या इसी को अगर आप लिखना चाहो तो ये कितना हो जाएगा 3 घंटे और 30 मिनट आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कभी भी अपॉन में संख्याएं दिखें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जो आपके ऊपर के नंबर्स होते हैं उन नंबर्स का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, और एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपके 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। वो भी बहुत ही बढ़िया आपको क्वेश्चन दिया गया है। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट का समय लगता है। इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। वर्तमान दर से बर्तन को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए आपसे ये कहा गया है कि बच्चे अगर पानी पी आपका जो जूस भरना है आपको वो अगर पीते नहीं हैं तो आपको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 12.5 मिनट का आपका क्या है समय लगता है। ये हम लिख लेते हैं। फिर कहा गया अगर बच्चे पानी पीते हैं या उस जूस को अगर बच्चे पीते हैं तो आपका जो टाइम लेते हैं वह टाइम कितना लेते हैं 25 मिनट का टाइम लेते हैं। चलो ठीक है। फिर आपसे आगे कहा गया वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। वर्तमान दर का मतलब इसमें यह है साथियों कि आपका साथ में जूस भरा भी जाए और बच्चे पीते भी जाए तो उस आपका जो बर्तन है जूस का उसे पूरा भरने में आपका कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए कितना आंसर होगा। सॉल्व करिए जल्दी से। देखिए पेन कॉपी तो हाथ से बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। मोबाइल में वीडियो चला करके आप टेबल पर रख दीजिए, साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठिए। एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए क्योंकि इतना बेहतरीन नोट्स आपको फिर कभी बनाने को नहीं मिलेगा। एक एक टाइप करके एक एक क्वेश्चन करके मैं आप लोगों को सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ। सो यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर आप दोनों का एलसीएम लेते हो तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 25 लीटर एलसीएम हो गया। ये जो 25 लीटर हो गया ये आपका एलसीएम हो गया। और अगर ये एलसीएम है तो चीज़ें हम किस तरीके से करेंगे देखो 12.5 का अगर डिवाइड करोगे 25 में तो कितना आ जाएगा
2 लीटर पर मिनट मिल जाएगा। मतलब जूस आपका जो भरा जाता है वो हर मिनट में कितना भरा जाता है, आपका 2 लीटर भरा जाता है। बच्चों का भी पता कर लो ये किस रफ्तार से जूस को पीते हैं। 25 मिनट में 25 लीटर पीते हैं, मतलब 25 से कम 25 कितना हो जाएगा, 1 लीटर पर मिनट क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका सॉरी आंसर नहीं, ये इनकी रफ्तार हो जाएगी। अब कहा गया साथ में आपका जूस भरा भी जाता है और साथ में बच्चे पीते भी हैं, तो आपका जो टोटल 25 लीटर है ये भरने में कितना समय लगेगा, देख लेते हैं भाई कितना समय लगेगा। स्पीड क्या होगी, देखो 2 लीटर तो भरा जाता है, ये हो गया आपका A+B या A-B जो भी आप लिखना चाहते हो। ये जो पानी आपका जूस भरा जाता है 2, साथ में 1 लीटर आपका निकाल दिया जाता है बच्चों के द्वारा, तो पहुंचता कितना है, केवल 1 लीटर आपका जूस पहुंचता है। सो एक का आप डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 25 आपका मिनट क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। 8th नंबर का देखते हैं। चलिए 8th नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक होंडा मोटर एक सिंटेक्स टैंक को 4 घंटे में भर सकती है। टैंक में रिसाव था जिससे टैंक को भरने में 6 घंटे लग गए। मान लिया जाए कि टैंक भरा हुआ है तो कितने समय में रिसाव टैंक को खाली कर देगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम एक ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, कितना आंसर आ रहा है सभी का, फटाफट कमेंट करिए। चलिए कितना आंसर आ रहा है इसका, चलिए 12 घंटे इसका क्या होगा, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। आपसे कहा गया एक होंडा मोटर एक सिंटेक्स टैंक को 4 घंटे में भर सकती है। चलिए ए हम उसे मान लेते हैं, और अगर ये भरने का काम करेगा तो कितना टाइम लेता है, 4 आवर का इसको टाइम लगता है। अच्छी चीज़ है। इसके बाद कहा गया टैंक में एक रिसाव था जिससे टैंक को भरने में 6 घंटे लग गए। अब रिसाव था तो ये केबल और केबल काम रिसाव का तो होगा नहीं, क्योंकि अगर केबल रिसाव काम करेगा, देखो चीज़ों को समझ लो, ये आपका एक टैंक है और इस टैंक में अगर ये केबल भरने का काम कर रहा है आपका ए, तो इसको लगते थे कितने, 4 आवर आपके लगते थे। लेकिन कहा गया वहीं टंकी में एक रिसाव था, टंकी में एक रिसाव था और इस रिसाव के कारण इसको अब कितना टाइम लगता है आपका, इस रिसाव के कारण लगता है आपको कितना, 6 आवर आपको लगता है। मतलब अगर केवल ए वर्क करेगा तो टाइम आपको लगने वाला है टैंक को भरने में 4 घंटे, और अगर ए और ये खाली करने वाला बी अगर दोनों मिलकर के वर्क करते हैं तो टाइम लगने वाला है आपको कितना, 6 आवर का टाइम लगने वाला है। चलिए तो फिर देखते हैं हम चीज़ों को किस तरीके से करेंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया, ए और बी अगर दोनों वर्क आपका करने वाले हैं, ए और बी अगर दोनों वर्क करने वाले हैं तो आपका लगता है कितना, 6 आवर आपको लगता है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, और एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 6 चौके 24 या आप 12 भी ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। 12 लीटर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और अगर इसकी आप रफ्तार निकालना चाहोगे कितना हो जाएगा, 3 लीटर, और इसकी रफ्तार निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 2 लीटर। अब आप मुझे ये बताएं, जब अकेला ए भरने वाला काम करता था तो टंकी में 3 लीटर पानी पहुंच रहा था, और जहां से आपका ए के साथ बी काम करने लगा तो टंकी में पहुंच रहा केवल 2 लीटर पानी, बीच का 1 लीटर पानी कहां गया। मतलब ये जो बी भाई साहब होंगे ये क्या करते होंगे, आपका 1 लीटर पानी को बाहर निकालते होंगे। अच्छी चीज़ है। आगे कहा गया तो टैंक आपका तो कितने समय में रिसाव टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, आपको बी से वर्क करवाना है और कितना लीटर पानी करवाना आपको बाहर, रफ्तार क्या है इसकी 1, ये हो जाएगा आपका 12 आवर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इन प्रश्नों में, इतनी आसानी से आप इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फटाफट सॉल्व करिए। चलिए 12 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका देखिएगा जितने भी आपके एक नल आपका पानी भरे और दूसरा आपका खाली करे पर आधारित जितने भी सारे क्वेश्चन हो चुके थे मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। किसी भी आप वनडे एग्जाम को देकर के देख लीजिएगा। मास्टर क्लासेस में आपको मेरी ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं मिल पाएंगी, सारी की सारी वीडियोज़ आपकी जो होती है 40 मिनट के समथिंग आपकी होती है, 30 to 40 मिनट।
इतनी समथिंग एक छोटी सी वीडियो, आप पर डे एक एक करके वीडियोस को देखते जाएं, चीज़ों को लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, आपको बेहतरीन तरीके की चीज़ें दी जाएंगी। सो इस वाले वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर बताएं। और इस वाले वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं आपको भूलना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।